क्या होता है जब कोई आम सी दिखने वाली चीज अपने साथ एक पुराना गहरा श्राप लेकर आती है। आज हम कुछ ऐसे ही हिंदी डरावनी कहानियों पर बात करेंगे जहां रोजमर्रा की जिंदगी का सामना अचानक से किसी अलौकिक शक्ति से हो जाता है। सोचिए, ताश की एक पुरानी गड्डी, एक पुराना सा होम वीडियो या फिर एक खूबसूरत नया घर, ये सब एक नई शुरुआत का इशारा लगते हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी इनके पीछे एक बहुत ही भयानक अतीत छिपा होता है। तो चलिए ऐसी ही 3 कहानियों को समझते हैं जहां कुछ मासूम सी लगने वाली खोजें बेहद खौफनाक अंजाम तक ले जाती हैं। देखिए, हर कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल होती है। एक परिवार छुट्टियों पर है, कोई अपने नए घर में जा रहा है, मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक। और शायद यही सुकून का माहौल आने वाले खतरे की नींव रखता है। ये सारी सिचुएशंस कितनी रिलेटेबल हैं, है ना? एक फैमिली ट्रिप, विरासत में मिला घर, नया बंगला। यही वजह है कि कहानी के किरदार और हम भी एक झूठे से आराम में आ जाते हैं इससे पहले कि असली डर शुरू हो। और फिर ये सारा सुकून बस एक पल में खत्म हो जाता है। एक ऐसी चीज सामने आती है जिसे शायद कभी छूना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिए। इन कहानियों में श्राप 2 तरीकों से सामने आता है। एक तो है कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो ताश की गड्डी या वीसीआर टेप। और दूसरा है कोई जगह जिसका अपना कोई काला डरावना इतिहास है। और जब एक बार ये श्राप सामने आ जाता है ना, तो बस हकीकत धीरे धीरे टूटने लगती है। चलिए देखते हैं कि ये आतंक कैसे एक एक करके सामने आता है। तो ये जो ताश के पत्ते हैं, ये सिर्फ पत्ते नहीं रहते, ये तो जैसे किस्मत लिखने वाली एक किताब बन जाते हैं, जो एक के बाद एक भयानक घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं और उन्हें सच भी करते जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक कहानी। अब दूसरी तरफ साइरस अपने दादा दादी के घर में मिली एक पुरानी वीसीआर टेप चलाता है और बस उस एक प्ले बटन को दबाते ही वो एक दुष्ट आत्मा को आजाद कर देता है। कमरे में अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। ये कोई मामूली रिकॉर्डिंग नहीं थी, नहीं, ये तो एक सीधी सीधी चेतावनी थी उस आत्मा की तरफ से जो उस टेप और उस घर में कैद थी। एक धमकी। और यहाँ पर जो डर है ना, वो एकदम अलग है। ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है, ये तो एक धीमा जहर है, एक ऐसा कब्जा जो धीरे धीरे आपके अपने को ही एक अनजान खौफनाक साये में बदल देता है। और फिर वो पल आता है जब उस साये का असली मकसद सामने आता है। ये ठंडी बेजान सी आवाज में कही गई लाइन ये साफ कर देती है कि उस आत्मा को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अपने शिकार की जिंदगी। इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो सवाल ये उठता है कि इन अलौकिक ताकतों से टकराने की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है? हर कहानी में इसका जवाब बहुत ही भयानक और अटल है। चलिए देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या। श्रापित ताश वाली कहानी में चारों भाई बहनों की मौत ठीक उसी तरह होती है जैसी भविष्यवाणी की गई थी, एक कार एक्सीडेंट में। साइरस की कहानी में वो तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उस धोखेबाज पादरी को लीना की आत्मा अपने साथ ले जाती है। और बंगले वाली कहानी में नील की जान चली जाती है, जबकि सिया के शरीर में बसी वो आत्मा अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। मतलब साइरस की कहानी में सिर्फ भूत प्रेत का डर नहीं है, बल्कि इंसानी लालच की कहानी भी है। वो पादरी फादर डिसूजा आत्मा को भगाना ही नहीं चाहता था। अरे, वो तो उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि जायदाद हड़प सके। लेकिन एक सवाल है, क्या ये श्राप कभी सच में खत्म होते हैं, या फिर ये कहानियां हमें बताती हैं कि ये बहुत सब्र से बस इंतजार करते हैं कि कब कोई अगला इंसान इनकी चपेट में आए? जैसे ही चारों भाई बहनों की मौत होती है, वो ताश की गड्डी जादुई तरीके से वापस ठीक उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो पहली बार मिली थी, जैसे कि वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार हो। और उस बंगले में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक नया जोड़ा उस घर में रहने आता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उस पीपल के पेड़ में बसी आत्मा के लिए वो सिर्फ एक और शिकार है। और पुराना मालिक, वो तो खुद नए शिकार को उस घर की तरफ खींच रहा है। आखिर में ये कहानियां हमें एक अजीब से बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। एक चेतावनी कि कोई मामूली सा शौक या एक नई शुरुआत भी एक जाल हो सकती है। और ये याद दिलाती है कि अनजान जगहों पर मिली चीज़ों से शायद दूरी रहना बेहतर है।